नहीं, वो असल में यूके के वीज़े आजकल मैंने सुना है पाकिस्तान से इजीली लग रहे हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी हमारे साथ आज मौजूद हैं जी ज़ीशान साहब, और ये एक यूट्यूबर हैं। इन्होंने नया चैनल अपना स्टार्ट किया जी व्लॉग के नाम से, ZEEVLOGS जी व्लॉग के नाम से, और लाहौर में रहते हैं। इनका मुख्तसर मैं तारुफ़ आपको करवाता चलूँ। बेसिकली ये मेरे कज़न है और यूके में काफ़ी अर्सा वहाँ पर रहे हैं। पाकिस्तान अब आए हैं ड्यू टू सम रीज़न, और वो भी आपको ये बताएंगे। इसके अलावा इनके साथ जो भी वहाँ पर वाक़यात हुए उन हवाले से इनसे इंफॉर्मेशन लेंगे, ईच एंड एवरीथिंग, यूरोपीय यूनियन के हवाले से, यूके के हवाले से, और यहाँ के एक्सपीरियंस के हवाले से इन्होंने कैसा पाया है, डिफरेंस कैसा रहा दोनों के दरमियान। इनसे हम जो है वो डिटेल में चीज़ें पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे मज़ाज हैं ज़ीशान साहब? ज़रा इधर हो जाएँ। अच्छा इधर हो जाएँ, आ जाए ईजी हो गए। वकास साहब जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ वकास साहब, और आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र, आपको मेरी गुफ्तगू से अंदाज़ा हो ही रहा है मैं कितना ठीक हूँ। ठीक। अच्छा ज़ीशान साहब, ये थोड़ा सा बताएं देखने वालों को। मेरी ज़्यादा वीडियोस तुर्की में लोगों से इंटरव्यू लेते हुए गुजरी हैं। वहाँ पर इंटरव्यू मैं कर रहा था, जगह दिखाता था। अब जो मैं पाकिस्तान आया हूँ तो ज़ाहिर बात है मैं यहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करूँगा, बातचीत करूँगा उनसे। ये मुझे बताएं कि आप यूके गए, किस सन में गए, किस वीज़ा पर गए, वीज़ा आपने कैसे लिया, और उसकी रिक्वायरमेंट्स वीज़ा की क्या थी? जी ये सन 2006 की बात है। तैयारी तो 2005 में ही शुरू हो गई थी। ऑब्वियसली आइल्ट्स किया उस वक़्त। मैंने सिर्फ पाकिस्तान से ग्रेजुएशन ही की थी, जिसको टू इयर्स बैचलर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज एफसी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की। उस वक़्त फिर मैंने आइल्ट्स किया। फिर मेरा दिल किया कि जी मुझे हायर स्टडीज़ के लिए कहीं जाना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट विद यू वकास साहब, मैं यूके जाना नहीं चाहता था। मेरा रुझान था स्कैंडिनेविया कंट्रीज़ में। यूके नहीं जाना चाहते? यूके नहीं जाना चाहता था। मैं हायर स्टडीज़ के लिए यूके नहीं जाना चाहता था। कितना शॉकिंग है, लोग तो यूके जाना चाहते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये इत्तेफाक हो गया कि मैं यूके चला गया। मैं जाना चाहता था फ़िनलैंड हायर स्टडीज़ के लिए, क्योंकि वहाँ पर एक तो फ्री एजुकेशन है। जी। सिर्फ ये वजह नहीं थी, वहाँ पर जो है उनका कल्चर जो है वो बहुत अच्छा है, और वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने चूज़ की थी डिजिटल मीडिया की डिग्री। तो अनफॉर्चुनेटली मेरा फ़िनलैंड में एडमिशन नहीं हो सका था। अच्छा, देखने वाले को ये बताइए, ये डिजिटल मीडिया का जो आप बता रहे हैं ये क्या है, आसान ज़बान में? देखिए इसका जो अल्टरनेटिव वर्ड है डिजिटल मीडिया का, मल्टीमीडिया। लाइक इसमें आपकी वीडियो एडिटिंग भी आ जाती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आ जाती है। इसमें बहुत सारी ये वसी फील्ड है। इसमें काफ़ी लाइंस हैं, लाइक वेबसाइट डिज़ाइनिंग है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, वगैरह वगैरह। आपका वहाँ एडमिशन नहीं हुआ? मेरा फ़िनलैंड में एडमिशन नहीं हो सका, और मैं डेस्परेट था कि मैंने डिजिटल मीडिया की डिग्री करनी है। और फिर मैंने लाहौर में एक कंसल्टेंट थे, अभी भी हैं, HR कंसल्टेंट्स, गंगाराम हॉस्पिटल के सामने उनका ऑफिस है। वहाँ पर मैं गया। फुरकान साहब होते थे उधर, फुरकान माजिद साहब, तो वो गालिबन अब वो चले गए हुए हैं। तो मैंने उनको कहा कि जी मैं फ़िनलैंड जाना चाहता था, तो मुझे डिजिटल मीडिया में एडमिशन नहीं मिला, तो मैं कोई और स्कैंडिनेवियन कंट्री देखे। मेरे स्वीडन भी है, डेनमार्क भी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी इस वक्त जो है ना कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वाई डोंट यू ट्राई यूके। तो अच्छा, उन्होंने मुझे कहा कि आप यूके ट्राई करें। यूके में मेरे पास एक कॉलेज है, कैवेंडिश कॉलेज लंदन में। तो उन्होंने कहा ये डिजिटल मीडिया की जो है इसमें डिग्री है, 2 इयर्स की फाउंडेशन डिग्री, तो आप यहाँ पर जाएं। तो फिर मैंने थोड़ा सा सोचा, फिर मैंने ज़हन बनाया, घर वालों से डिस्कस किया। तो फिर ये हुआ कि उन्होंने मेरा एडमिशन करवा दिया। उन्होंने मुझे कन्विंस कर लिया, फुरकान साहब ने, HR कंसल्टेंट वालों ने। फिर ये है कि जी मैंने अपनी इनटेक जो थी ना फरवरी में करवा ली थी। मेरा एडमिशन हो गया, आइल्ट्स भी मेरा हो चुका था उस वक्त। अच्छा, देखने वाले बताइए ये इनटेक क्या चीज़ है? इनटेक से मुराद ये है कि एडमिशन, आपका एडमिशन प्रोसेस हो गया, आपको अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर इसको कहते हैं, जिसको यूनिवर्सिटी या कॉलेज का लेटर जिसको कहते हैं अनकंडीशनल। फ़ीस क्या थी? टोटल जो कोर्स की फ़ीस थी वो थी 12,000 पाउंड्स, लेकिन इनिशियली मैंने 4,000 पाउंड्स का जो था ना ड्राफ्ट, वो यूनिवर्सिटी को पे किया था जाने से पहले। इस बेस पर भी मिल जाता वीज़ा? जी हाँ, इस बेस भी। और क्योंकि जितना ये मैं आपको बात कर रहा हूँ 2005-06 की, उस वक्त ये होता था कि जितना आपका हैवी बैंक ड्राफ्ट आप बनाते हैं, लाइक 4,000 पाउंड, 5,000, 6,000 पाउंड का, तो उतना आपके वीज़ा के चांसेस के रेशो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उन्हें अंदर हो जाता है कि कंफर्म कि यार ये स्टूडेंट ही है, ये वहाँ पर जाकर पढ़ेगा जी।
अच्छा, डॉक्यूमेंट्स उन्होंने क्या आपसे मांगे थे एडमिशन के वक्त? देखिए ज़ाहिर है जो मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक जो है डॉक्यूमेंट्स आपकी सनदें वगैरह, सर्टिफिकेट्स, और अगर कोई उस दौरान कोई गैप हो स्टडी में, वो तो नहीं, मेरा नहीं था, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन करते ही ना मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर पाकिस्तान। ये जैसे आज कहते हैं जी उनको फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवा, उस वक्त भी ये था? उस वक्त भी था जी, उस वक्त भी था। उस वक्त यूजीसी होता था, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, अब ये फॉरेन अफेयर का ऑफिस है। ठीक ठीक ठीक। और फिर आपका एडमिशन हो गया? जी मेरा एडमिशन उधर हो गया, और आइल्स भी मेरा हो चुका था। तो जी मुझे अभी भी याद है कि 16 जनवरी 2006 को मेरी डेट थी इंटरव्यू की, ब्रिटिश हाई कमीशन इस्लामाबाद। किस चीज़ के लिए? वीज़ा इंटरव्यू के लिए। उस वक्त इंटरव्यू होता था और मैं इस टफ़ प्रोसेस से गुजरा हुआ हूँ इंटरव्यू के लिए। अच्छा, ये बड़ा आपने सवाल इसमें एक आता है कि आइट्स का आपने जिक्र किया है। जी जी। पहले ये बताइए आइट्स क्या चीज़ है, और ये क्या कंपलसरी है हर कोर्स में, यूके जिसने जाना हो? आइल्स जो है ना, इट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। हर यूनिवर्सिटी और हर कॉलेज का ना अपना एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। यूनिवर्सिटीज़ जो मोस्टली जो होती हैं वो 6 या 6 से ऊपर बैंड जो है उसको एक्सेप्ट करती हैं। और आइल्स 2 किस्म के होते हैं, एक जनरल होता है, एक एकेडमिक होता है। एकेडमिक आइल्स आपको हायर स्टडीज़ के लिए करना पड़ता है, और जनरल आइल्स जो होता है वो इमिग्रेशन पर्पसेस के लिए होता है। और कॉलेजेस जो होते हैं, क्योंकि वो एक लोअर लेवल होता है, तो कॉलेजेस में आपका 5 बैंड, 5.5, इवन समटाइम 4.5 भी एक्सेप्टेबल होता है। तो मेरा उस वक्त टू बी ऑनेस्ट मेरा 5 बैंड आया था, क्योंकि उस वक्त मैं यूके गया नहीं था, इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आई गॉट 5 बैंड ओवरऑल, तो मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया था। अच्छा, फिर आप इंटरव्यू के लिए गए? इंटरव्यू के लिए मैं गया, मुझे अभी भी डेट याद है, 16 जनवरी 2006। मेरे भाई भी मेरे साथ थे, एक और मेरे दोस्त थे, वो उनका भी उसी इत्तेफाक था कि उसी दिन इंटरव्यू था। तो मैंने ब्रिटिश हाई कमीशन को जो इस्लामाबाद में है उसको सारे प्रोसेस से गुजरा, कैसे मेरा इंटरव्यू भी हुआ। तो ये सूरत हाल है। इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे उन्होंने आपसे? अगर इंटरव्यू जो था, एक बहुत बड़ा हॉल था, एक ये कह लें कि बहुत बड़ा एक हॉल होता है, उसमें लोग सारे जमा होते हैं। ये लाहौर के अंदर था, आउट ऑफ सिटी? इस्लामाबाद में। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं इस्लामाबाद गया था इंटरव्यू के लिए। तो ये कंपलसरी है कि इस्लामाबाद ही जाना है? क्योंकि ब्रिटिश हाई कमीशन इस्लामाबाद में है ना। अब तो खैर वो जैरीज़ का ऑफिस आ गया, फेडेक्स, अब तो वो सिलसिला ही नहीं है। उस वक्त इस्लामाबाद में जो था ना इंटरव्यू होते थे, एम्बेसी जो हाई कमीशन है ब्रिटिश, तो एक बहुत बड़ा हाल था। मैं उस वक्त की अब आपको बात बता रहा हूँ, उसमें लोग ही लोग जमा थे, और कैबिन तकरीबन 12 से 14 कैबिन होते थे। उसमें जो ब्रिटिश हाई कमीशन के ECO जो ऑफिसर जो होते हैं वो इंटरव्यू कर रहे होते हैं। और जब आपका इंटरव्यू की जब बारी आती थी, वो आपको एक टोकन सिस्टम दे देते थे, टोकन नहीं सॉरी, आपका नाम बोलते थे, जी फ़लाना पर्सन मिस्टर ABC कैबिन नंबर 12 में आ जाए, इतने में आ जाए। तो उस वक़्त वकास साहब जो हाल होता था ना, आपको पता है मुल्क के, पाकिस्तान के क्या हालात हैं। लोग दुआएं पढ़ रहे होते थे, लोगों की टांगें कहाँ पर ही होती थी, या अल्लाह हमारा वीज़ा लग जाए, हमारा वीज़ा लग जाए। और टू बी ऑनेस्ट मेरा भी यही हाल था, मैं भी काफ़ी कंफ्यूज था। इंटरव्यू कितने टाइम का और किस टाइप के वो क्वेश्चन पूछते हैं? देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। ये डिपेंड करता है वीज़ा ऑफ़िसर आपका, जो आपकी बारी जिस वीज़ा ऑफ़िसर के पास आई है वो कैसा है, और डिपेंड करता है। कुछ जो मेरे साथ जो पर्सन जो थे जिन्होंने मुझे कंपनी किया हुआ था, उनका भी इंटरव्यू था। उनकी बारी आई थी, एक एलिगेंट लेडी थी, ब्रिटिश हाई ऑफिसर थी, ECO। उनका 30 मिनट्स का इंटरव्यू किया, 30 मिनट का, लेकिन बड़े पोलाइट तरीके से किया। वो PhD करने जा rहे थे। अच्छा, उन्होंने पूछा कि आप ये कहाँ से आपने किया, आपने ये कहाँ से किया, ये कहाँ से किया, बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन 30 मिनट्स का। जब मेरी इंटरव्यू की बारी आई वकास साहब, बस अब आपने मेरे से ज़्यादा बात करनी, कैमरे तरफ नहीं। अच्छा, आपसे बात करें। जब मेरी इंटरव्यू की बारी आई वकास, ये दोबारा कहूँ? हाँ, ये कह रहे हैं, बोलो। जब वकास साहब मेरे इंटरव्यू की बारी आई ना, उस वक्त कोई 12 बजे का टाइम था। सुबह 8 बजे हाई कमीशन इंटरव्यू स्टार्ट करता है, 9 बजे या 8 बजे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। तो 9 बजे से लेकर नॉन स्टॉप जो है ना 12 या 2 बजे तक वो नॉन स्टॉप इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्यू होती है। तो मेरी बारी आई कोई 12 बजे। तो वो जो इत्तेफाक था कि
जिस ECO ने मेरा इंटरव्यू किया वो भी एक लेडी थी, मुझे अभी भी उनका नाम याद है, जॉनसन, वो लेडी जॉनसन थी उनका नाम। अच्छा, वो जो था उन्होंने बड़ा ही ना, वो मैंने जब उनके पास बैठा, वो ज़ाहिर वो शीशा लगा होता है दरमियान में, आप ज़ाहिर इतना फासला होता है, तो वो बहुत एग्जॉस्टेड हो चुकी थी लेडी जॉनसन, वो थक चुकी थी और वो ना इतनी तेज़ी से मुझसे क्वेश्चन पूछी जा रही थी। मुझे अभी भी क्वेश्चन याद है कि मैंने जो था, उन्होंने सबसे पहले मैंने सवाल उन्होंने मुझसे किया कि आपने ये कॉलेज क्यों चूज़ किया, कैवेंडिश कॉलेज मेरे कॉलेज का नाम था। उन्होंने कहा कि आपने ये कॉलेज क्यों चूज़ किया। मैंने कहा कि ये बताए, उनको रीज़न दी, सॉलिड रीज़न दी कि ये कॉलेज ये जो कोर्स डिजिटल मीडिया का है ये ऑफ़र कर रहा है और ये कॉलेज सेंट्रल लंदन में लोकेटेड है। उसने सेंट्रल लंदन का लफ्ज़ जो था ना वो पकड़ लिया। उसने कहा कि सेंट्रल लंदन में तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, वाई कैवेंडिश, आपने कैवेंडिश ही क्यों चूज़ किया। वो मुझसे पूछना ये चाह रही थी कि आपने इस कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले क्या दूसरे कॉलेजेस में रिसर्च की, कि दूसरे कॉलेजेस के साथ कंपैरिजन किया कैवेंडिश कॉलेज का। मैंने कहा यस। जब उन्होंने कहा कि वाई मतलब देयर आर सो मैनी कॉलेजेस इन सेंट्रल लंदन, वाई कैवेंडिश, तो मैंने कहा मैंने बहुत सारे कॉलेजेस को सर्च किया। मैंने कहा मैंने कुछ कॉलेज मैंने सर्च किए भी हुए थे। मैंने कहा मैंने डॉनकास्टर कॉलेज को सर्च किया, लेस्टर कॉलेज को वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा मैंने कैवेंडिश को इसलिए चूज़ किया कि ये इसका जो है ना कोर्स के जो कंटेंट्स जो है ना ज़्यादा हैं दूसरे कॉलेज के कोर्स की निस्बत, और दूसरा कि इस कॉलेज में जो है ना डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट जो है ना मल्टी एथनिक स्टूडेंट है, यानी कि ईरानी स्टूडेंट भी आ रहा है, वो भी आ रहा है। इस कॉलेज में इसका ज़्यादा रुझान है, विच मीन्स दैट आई एम गोइंग टू इन्जॉय मल्टी एथनिक एंड डाइवर्स कल्चर विच इन्हांस माई एजुकेशन एंड माई एक्सपीरियंस विच इज़ एन एजुकेशन बाई इट्सेल्फ। मैंने जब ये 2-3 लाइनें बोली तो वो टाइपिंग करनी शुरू हो गई। तो मैं घबरा रहा था, मैंने कहा या अल्लाह मुझसे कोई गलत बात तो नहीं निकल गई। तो वो अपना काम करते रह रहे। फिर इसी तरह उन्होंने फिर वो आ गई स्पॉन्सर पे। उसने कहा कि आपके फादर भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं और आपके अंकल आपको क्यों स्पॉन्सर कर रहे हैं। मैंने एक अंकल हैं, उनकी ना बिज़नेस प्रोफाइल है। वो कहाँ होते थे अंकल? वो मेरे सगे खालू हैं, वो गुजरांवाले होते हैं। उनकी प्रोफाइल जो थी ना बिज़नेस वो काफ़ी हैवी थी, वो टैक्स पेयर हैं बड़े अच्छे वगैरह वगैरह। तो उस वक्त अलाउ होता था कि आपका कोई ब्लड रिलेटिव या कोई दूसरा रिश्तेदार भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है। तो अच्छा, ये उनका पॉलिसी है यूके की? पॉलिसी उस वक्त तो थी, अब का मुझे अब भी गालिबन होगी, तो उस वक्त ये पॉलिसी थी। तो उन्होंने फिर वो स्पॉन्सर पर आ गई कि आपके वाई अंकल। मैंने उनको कहा कि ये जी, मैं उर्दू में बताता हूँ कि ये मेरे अंकल हैं, मुझे बचपन से मुझे वो प्यार करते हैं इसलिए, तो इस वजह से जो है ना वो चाहते हैं कि मैं भी हायर एजुकेशन के लिए जाऊँ। उन्होंने मुझे कहा लेडी जॉनसन ने, ठीक है आप बाहर जाएं, मैं आपको आप बाहर जाएं, आपका इंटरव्यू हो गया, मैं आपको देखती हूँ, मैं दोबारा कॉल करती हूँ। तो जी ये कोई 4 से 5 मिनट की ये बात थी और कुछ 10-12 क्वेश्चन उन्होंने ना इतनी तेज़ी से किए, जितने मुझे आते कि मैं करता गया। तो उसके जब मैं बाहर चला गया उन्होंने मुझे बाहर भेज दिया, लाइक वेट करें आप। अच्छा, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है बात सुन के, फिल्मी सीन जा रहे थे। अच्छा, तो उसके बाद दोबारा जो है ना अनाउंसमेंट हुई मेरी, मिस्टर ज़िशान सईद भट्ट कैबिन नंबर 12 में आ जाए। ज़िशान सईद भट्ट कैबिन नंबर 12। उस वक्त यकीन कीजिए वकास साहब, इतनी मैं शेकी था कि या अल्लाह, अब मेरा डिसीजन होना था कि मुझे वीज़ा ग्रांट अवार्ड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। और ख्वाहिश भी थी उधर जाने की और पढ़ने की भी ख्वाहिश थी उधर। तो उन्होंने जो है मुझे बुलाया, तो लेडी जॉनसन को मैंने देखा बड़े गौर से, ऐसे उन्होंने भी मुझे देखा। तो उन्होंने मुझे एक लफ्ज़ कहा, जब मैं बैठा ना उन्होंने मुझे कहा, मैं वो इंग्लिश में ही वो लफ्ज़ बताऊंगा, वो लफ्ज़ मैं नहीं बोल सकता। उन्होंने कहा आई एम गिविंग यू वीज़ा। ये पहला लफ्ज़ था उनका कि आई एम गिविंग यू वीज़ा। तो ये मैं आपको वीज़ा दे रही हूँ। तो ये जब मैंने सुना ना तो मेरी आंखें जो है अंदर से बाहर आई, खुशी का वो था और माँ बाप की दुआएं थी, सारा कुछ था। तो उसके बाद जो है फिर उसको ना ये कन्फ्यूजन हो गई कि ये आपके ये जो कोर्स है, इस जो एडमिशन लेटर है, इस पर लिखा हुआ है कि आपका कोर्स 9 महीने 9 मंथ का है।